Assalamu alaikum grade 5. Welcome back to another exciting lesson of OPE. My name is Rida Khalid और बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 19 के लेसन नंबर 3 के बारे में। आइए आज रीडिंग करते हैं उन नेचुरल डिजास्टर्स की और देखते हैं कि कौन कैसे टाइम ट्रैवल कर रहा है। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जी ग्रेड 5, आज हमने बात करनी है रीडिंग की और हम रीडिंग करने जा रहे हैं टाइम ट्रैवल की। हम ये देखेंगे कि कौन टाइम ट्रैवल कर रहा है, कौन कौन साथ जा रहा है, किस किस जगह पे इन्होंने जाना है, राइट। तो हम इन सारी बातों की आज रीडिंग करेंगे। पेज नंबर है 100 एंड 101। इन दोनों पेजेस के ऊपर टेक्स्ट भी दिया गया है और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी दी गई है। हम क्या करेंगे बच्चों, हम रीडिंग करेंगे लेसन 3 की। पार्ट 1, डिस्कस वेयर डू यू थिंक दीज प्लेसेस आर, रीड एंड चेक, नंबर द पिक्चर्स इन ऑर्डर। आपने क्या करना है बच्चों, इस एक्सरसाइज के नीचे आपको अपनी बुक में जो 4 पिक्चर्स नजर आ रही हैं, ये वो 4 डिफरेंट स्पॉट्स हैं, वो 4 प्लेसेस हैं, 4 जगह हैं जहां पर इन सब लोगों ने जाना है टाइम ट्रैवल करने। तो टाइम ट्रैवल करने के लिए इन चारों जगहों की पिक्चर्स होना आपके पास बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पिक्चर से आपको अंदाजा होगा कि वो पिक्चर्स किन किन जगहों की है, राइट। आप क्या करें बच्चों, इस वीडियो को पॉज करें, रीडिंग करके वापस मेरे पास आए और फिर मुझे बताएं कि इन चारों पिक्चर्स के अंदर सबसे पहले वो किस जगह पर गए, फिर किस जगह पे, नंबर 3 पे कौन सी जगह और नंबर 4 पे कौन सी जगह। और जब आप मेरे पास वापस आ जाएंगे तो हम मिलके इन पिक्चर्स को ऑर्डर में लिखेंगे। तो बच्चों अब हम इनको ऑर्डर में लिख के देखते हैं। सबसे पहले जहां पर उन्होंने विजिट किया दैट वाज पिक्चर नंबर 4, उसके बाद पिक्चर नंबर 1, उसके बाद पिक्चर नंबर 3 एंड द लास्ट वन वाज पिक्चर नंबर 2। तो ये आपने ऑर्डर जहन में रखना है। आप इसको अपनी बुक पे इसी तरह लिख सकते हैं ताकि आपको याद रह जाए। ऑलराइट, अब आ जाए अगली एक्सरसाइज की तरफ। आंसर दीज क्वेश्चंस। अगर आपने इस टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ा है, आपको पता है कि टाइम ट्रैवल करते हुए कहां कहां किन किन जगहों पे ये सारी फैमिली रुकी थी, तो आपको इन सारी बातों के जवाब आसानी से देने आ जाएंगे। ओके अच्छा जी, नंबर 1, हाउ मेनी डिजास्टर्स डिड दे एक्सपीरियंस ड्यूरिंग देयर ट्रिप, व्हाट वर दे। आपने बताना है कि कौन से डिजास्टर्स उन्होंने इस पूरे ट्रिप पे एक्सपीरियंस किए, यानी किन किन जगह पे उन्होंने इतने बड़े बड़े डिजास्टर्स होते हुए देखे, हादसा होते हुए देखे। तो हमने इस सब के बारे में बताना है। आंसर इज 3। उन्होंने 3 डिफरेंट इंसिडेंट्स यानी डिजास्टर्स होते हुए देखे हैं। नंबर 1 वाज फाइटिंग इन द एरेना, एरेना के अंदर फाइटिंग होती हुई देखी, लड़ाई होती हुई देखी। नंबर 2, अ वोल्केनो वाज इरप्टिंग, एक वोल्केनो यानी पहाड़ के अंदर से आतिशफशां आ रही थी। ऑलराइट। नंबर 3, द ग्रेट फायर ऑफ रोम, रोम में होने वाली जो बहुत ही अजीम यानी बड़े पैमाने पे जो आग लगी थी उस बारे में। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों उन्होंने एक्सपीरियंस किए थे। नंबर 2, हु रिकॉग्नाइज्ड द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा का जो लीनिंग टावर है वो किसने रिकॉग्नाइज किया था, किसने पहचाना था? हाँ जी, सैंड्रा ने। ऑलराइट। नंबर 3, Who knew the name of the football club in Milan? मिलान के अंदर जो फुटबॉल क्लब था उसके बारे में किसको नाम याद था? हाँ जी, डैन को। नंबर 4, Who recognized the Romans' clothes? रोमन जो लोग थे यानी रोम में रहने वाले लोग थे, उनके कपड़ों की पहचान किसको आई थी? डैन को। वेरी गुड। नंबर 5, Who noticed the bad smells? वो जो बुरी सी स्मेल आ रही थी वो किसने नोटिस की सबसे पहले, किसका ध्यान उस पर गया? ऑब्वियसली डैन का। नंबर 6, Who knew the date of volcano disasters as Pompeii? तो पोम्पेई के अंदर होने वाली जो वोल्केनो इरप्शन थी, वोल्केनो का डिजास्टर था, उसके बारे में डेट किसको याद थी? हाँ जी, अंकल स्टीव को। राइट। नंबर 7, Who knew the date of the great fire of Rome? रोम में लगने वाली उस आग की डेट किसको याद थी? डैन को। पता चल रहा है कि डैन बहुत ज्यादा समझदार और अच्छी याददाश्त वाला बच्चा है। नंबर 8, Who was worried about Sandra's frostbite? अब frostbite क्या होती है, किसको पता है? frostbite कहते हैं बच्चों ठंड की वजह से अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट, स्पेशली आपकी फिंगर्स, या तो हाथ की या पाँव की फिंगर्स, अगर ठंड की वजह से बिल्कुल जम जाए, ठीक है, इस तरह जम जाए कि उनके अंदर का ब्लड और स्किन जम के डेड हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट का मतलब है ठंड, हवा, बर्फ, राइट। तो बर्फ में रहने की वजह से, ज्यादा देर बर्फ में रहने की वजह से, या बहुत ज्यादा जहां पर -50 डिग्रीज है, -40 है, बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में जब अक्सर ये हो जाता है कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो इस तरह डेड हो जाते हैं, राइट। तो उसको कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। तो सैंड्रा को जो फ्रॉस्ट बाइट हुई थी
उसके बारे में सबसे ज्यादा परेशान कौन था? अंकल स्टीव। बच्चों ये एक छोटा सा क्विज था जो इस रीडिंग के बारे में था, जो हमने आज पढ़ा है। इस टेक्स्ट के अंदर जिन जगहों का नाम लिया गया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने उन सारी बातों के बारे में पढ़ लिया होगा और इस क्विज के जरिए आपने हर बात का आंसर भी कर दिया। तो बच्चों यहाँ तक ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। अब हम एक आखिरी एक्सरसाइज करने लगे हैं जो कि है एक ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड। तो बच्चों किस किस को याद है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं और रिपोर्टेड स्पीचेस क्या होती हैं? हाँ जी बिल्कुल सही। डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम इसी तरह के वर्ड्स किसी के कहे गए एज इट इज आगे बता देते हैं, लेकिन हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखते हैं इनडायरेक्ट वे में, यानी किसी के कहे गए अल्फाज, किसी के कहे हुए अल्फाज हम चेंज करके, उसका टेंस चेंज करके लिख के बताते हैं, राइट? तो ये काम हमने आज यहाँ करना है। नंबर 3, रीड एंड अंडरलाइन द डायरेक्ट क्वेश्चंस इन द स्टोरी देन रिपोर्ट देम। पहला काम आपने ये करना है कि आपने स्टोरी के अंदर से अंडरलाइन करने हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखी है। उसके बाद दूसरा काम रिपोर्ट देम, पहले अंडरलाइन करके यहाँ लिखें और उसके बाद उसको रिपोर्ट करें, यानी आपने उसको रिपोर्टेड ऑर्डर में लिखना है, इनडायरेक्ट वे में लिखना है। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने आपकी एक्सरसाइज के अंदर से जो एग्जाम्पल थी उसको नहीं लिया, मैंने आपके टेक्स्ट के अंदर से एक एग्जाम्पल यानी एक डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है। अच्छा, हैव यू गेस्ड वेयर वी आर आस्क्ड स्टीव। स्टीव ने पूछा कि क्या तुम लोग जानते हो कि हम कहाँ हैं? तो ये देखें क्वेश्चन मार्क है, इट्स अ क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? स्पीच कॉमा। तो ये बात हमें पता चल गई कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अब हमने इसको रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है। रिपोर्टेड स्पीच लिखते हुए हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और जो नाउन उसके साथ लगा है उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं। Steve asked everyone that whether they knew where they were. Full stop. तो ये बात आपको पता चल गई कि जब हम रिपोर्टेड ऑर्डर्स में लिखते हैं तो हमने क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखनी है और उसके साथ हमने नाउन लिख देना है और उसके बाद हम ये लिखेंगे कि क्या जो बात हो रही है उसमें अगर प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल की ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे और उसके बाद हम आगे वर्ब को चेंज करके लिखेंगे, राइट? वेयर वी आर को चेंज कर देंगे वेयर दे वर, ठीक है? और आगे ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर हमने फुल स्टॉप नहीं लगाना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये अब इनडायरेक्ट बन गया है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है? आई होप बच्चों यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी। बच्चों आपका काम ये है कि आपने इस टेक्स्ट के अंदर से 4 मोर यानी 4 मजीद डायरेक्ट क्वेश्चंस निकालने हैं, उनको आपने इस तरह यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। इससे पता ये चलेगा कि आपने ग्रामर की प्रैक्टिस भी की है। यहाँ तक बच्चों हमारा लेसन नंबर 3 खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन्स में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना काम करते रहिए, अपने घर पे रहते हुए अपना होमवर्क जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।